एक छोटे से गांव में नदी किनारे दो बहनें रहती थीं। बड़ी का नाम सावित्री और छोटी का नाम लता। सावित्री का पति कई दिनों से बीमार था, इसलिए रोजी रोटी चलाने के लिए वह अपनी छोटी बहन लता के घर काम करने जाती थी। लता की शादी एक अमीर व्यापारी से हुई थी, लेकिन वह बहुत कंजूस और घमंडी थी। सुबह के समय कमला जल्दी जल्दी अपने घर का काम निपटा के अपनी छोटी बहन लता के घर की ओर निकलती है। अरे दीदी, आज फिर देर हो गई। इतना बड़ा घर है, इतने सारे काम पड़े हैं और आप आराम से घर बैठी रहती हैं। हर दिन कोई ना कोई बहाना बना ही लेती है। माफ करना बहन, मुन्ना रात भर पेट दर्द से रोता रहा, इसलिए देर हो गई। अब आ गई हूँ, जल्दी जल्दी सब काम निपटा दूंगी। ठीक है, अब सुनो, पहले आंगन और बैठक अच्छे से साफ कर लो। घर चमकना चाहिए, समझी? उसके बाद रसोई में जाकर सारे बर्तन मांज देना। ठीक है बहन, जैसा तुम कहो। आज कोई शिकायत नहीं होगी। सावित्री बिना बोले काम में लग जाती है। वो हर कोना साफ करती है, फिर बर्तन धोने बैठती है। अच्छा सुनो दीदी, अब ये चावल अच्छे से साफ कर दो। जो टूटे फूटे हैं उन्हें अलग निकाल देना। मेरे घर में सिर्फ बढ़िया चावल ही पकते हैं, समझी? सावित्री चुपचाप चावल साफ करती है और फिर रसोई में जाकर दोपहर का खाना बनाती है। मन ही मन सोचती है, लता ने कहा था कि वो पैसे नहीं देगी, लेकिन रोज के काम के बदले थोड़ा अनाज देगी। शायद आज चावलों में से थोड़ा अच्छा चावल मुझे भी मिल जाए। बहन, मैंने सारे अच्छे और टूटे चावल अलग कर दिए हैं, जरा देख लो। काम खत्म होने पर सावित्री जाने लगती है। सुनो दीदी, ये टूटे हुए चावल मेरे किसी काम के नहीं हैं। तुम ही ले जाओ, तुम्हारे घर में तो सब इसे आराम से खा लेंगे। लता टूटा फूटा थोड़ा सा चावल थैली में डालकर सावित्री को थमा देती है। सावित्री कुछ नहीं कहती। आंसू आंखों में हैं, लेकिन होठों पर शिकायत नहीं। उसे पता है, उसकी गरीबी में यही टूटा चावल भी कीमती है। वह घर जाकर वही चावल पकाती है और अपने पति बेटे को खिलाती है। अगली सुबह फिर वही सिलसिला। सावित्री दरवाजे पर दस्तक देती है। अरे दीदी, आज तो जल्दी आ गई। अच्छा हुआ। सुनो, आज मुझे मछली खाने का बहुत मन है। झाड़ू पोछा, बर्तन सब जल्दी कर लो, फिर रसोई में जाकर मछली बना देना। लेकिन मसाला अच्छे से पीसना, मेरे पति को बहुत स्वाद चाहिए। ठीक है बहन, जैसी तुम्हारी इच्छा। सावित्री चुपचाप झाड़ू पोछा करती है, बर्तन मांजती है और फिर रसोई में जाकर मछली पकाने लगती है। वो सोचती है, मुन्ना को भी मछली बहुत पसंद है। काश थोड़ा सा उसे भी मिल पाता। वो प्यार से मसाले कूटती है, प्याज लहसुन का तड़का लगाती है और फिर मछली तलती है। धीरे धीरे घर में खुशबू फैल जाती है। स्वादिष्ट मछली की महक से पूरा घर महक उठता है। वाह, आज तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। खाना बढ़िया बना है आज तो। मेरे पति को बहुत मजा आएगा। लता और उसका पति आराम से बैठकर मछली खाते हैं। सावित्री एक कोने में खड़ी है। शायद आज बहन थोड़ी मछली मुन्ना के लिए दे दे, उसे बहुत पसंद है। रुको दीदी, आज तुम्हारे लिए भी कुछ है। ये लो, कल रात का बचा हुआ चावल और थोड़ी सी सब्जी है। अपने घर जाकर गर्म करके खा लेना। सावित्री थैली लेती है, कुछ नहीं बोलती। सावित्री घर की ओर चल पड़ती है। आंखों में आंसू हैं, लेकिन शिकायत नहीं। सावित्री हर सुबह माया के घर काम करने जाती और लौटते वक्त माया कुछ न कुछ बासी या खराब खाना उसे देकर भेजती। सुनो दीदी, कल सुबह सुबह जल्दी आ जाना। मेरे पति को व्यापार में बहुत बड़ा लाभ हुआ है। कल हमारे घर पूजा का बड़ा आयोजन होगा। बहुत से मेहमान आएंगे, मिठाइयाँ और पकवान बनेंगे। मुझे तुम्हारी पूरी मदद चाहिए। ठीक है बहन, जैसे तुम कहो।
मैं कल जल्दी आ जाऊंगी। अगली सुबह सावित्री घर से निकलने की तैयारी करती है। मुन्ना नींद भरी आंखें मलते हुए दरवाजे पर आता है। माँ, इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रही हो? अभी तो सूरज भी ठीक से निकला नहीं। मौसी के घर तो तुम 8 बजे के बाद ही जाती हो ना? हाँ बेटा, लेकिन आज तेरी मौसी के घर पूजा है। तेरे मौसा के व्यापार में बहुत बड़ा लाभ हुआ है। घर में बहुत मेहमान आने वाले हैं, तो मुझे जल्दी पहुंचना है ताकि मदद कर सकूं। वाह माँ, पूजा है तो वहाँ मिठाइयाँ, फल और बहुत सारा पकवान बनेगा ना? मौसी ने मुझे भी बुलाया होगा ना? तुम मुझे क्यों नहीं ले जा रही? नहीं बेटा, तू जानता है ना, तेरे पिताजी की तबीयत इन दिनों ठीक नहीं है। अगर तू भी मेरे साथ चला गया तो वो अकेले रह जाएंगे। उन्हें वक्त पर दवा देनी होती है और उनका ध्यान रखना भी जरूरी है। ठीक है माँ, लेकिन मौसी मिठाइयाँ बनाएगी ना, तो मेरे लिए भी थोड़ी सी लाना। मुझे गुलाब जामुन सबसे ज्यादा पसंद है। अरे पगले, कैसे भूल सकती हूँ। तेरे लिए मैं खास मिठाई लाऊंगी। अब तू अच्छे से रहना, शरारत मत करना और पिताजी की दवा ठीक समय पर देना। अगर उन्हें खांसी या कमजोरी लगे तो थोड़ा गुनगुना पानी पिला देना, समझा? हाँ माँ, आप चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूँगा। बस आप जल्दी आ जाना, वरना मैं फिर बार बार दरवाजे की ओर देखता रहूँगा। बस बेटा, ज्यादा देर नहीं लगाऊंगी। मुन्ना दरवाजे पर बैठकर सावित्री को जाते हुए देखता है। वो सोच रही थी कि उसकी बहन ने सारे गांव को निमंत्रण दिया, पर उसे एक भी बार नहीं बोला कि तुम अपने बेटे को भी साथ लेकर आना। लता के आंगन में चहल पहल थी। बड़ी बड़ी देगचियां छड़ चुकी थीं। हलवाई बुलाए गए थे और तरह तरह के पकवानों की खुशबू पूरे घर में फैल रही थी। केसर, बादाम वाली खीर, पूरी, कचौरी, पुलाव, मिठाइयां बन रही थीं। मानो पूरा घर स्वाद की खुशबू से महक उठा हो। अरे दीदी, आ गई तुम। देखो, हलवाई आ चुके हैं, पकवान बन रहे हैं। सबसे पहले बाहर झाड़ू लगा दो, फिर पूजा वाले कमरे में पोछा लगा देना। और हाँ, जहाँ पूजा होगी वहाँ हर चीज चमकनी चाहिए। ठीक है बहन, तुम चिंता मत करो। आज कोई शिकायत नहीं मिलेगी। सावित्री जल्दी जल्दी सारे काम करने लगी। उसने एक एक कोना साफ किया। धीरे धीरे पूजा का समय भी आ पहुंचा। लता सजी धजी अपने पति के साथ पूजा के स्थान में आ बैठी। उसके चेहरे पर शांति थी, सिर पर गहनों की चमक थी। गांव के सबसे बड़े पुजारी को बुलाया गया था। पूरे विधि विधान के साथ पूजा हो रही थी। सारे मेहमान भी वहीं बैठे थे। कुछ देर बाद पूजा समाप्त हुई। मेहमानों को बैठाकर पत्तल में भोजन परोसा गया। सारा गांव लता के छत में स्वादिष्ट भोजन का आनंद ले रहा था। खीर की खुशबू, मिठाइयों का स्वाद और पकवानों की रौनक चारों ओर छा गई। हर कोई स्वादिष्ट खाने का मजा ले रहा था। सबको खाना बहुत पसंद आया। फिर धीरे धीरे मेहमान खाना खाकर अपने अपने घर चल गए। घर में अब शांति छा चुकी थी, लेकिन अभी भी बहुत सारे पकवान और मिठाइयां बच गई थीं। दीदी, आज तो भगवान की कृपा से सब बहुत अच्छा हुआ। देखो ना, इतने मेहमान आए, फिर भी इतने पकवान बच गए। अब तुम ऐसा करो, ये सब बचे हुए व्यंजन रसोई में अच्छे से रख दो। और हाँ, जो मिठाई के बर्तन में नीचे चीनी का चूरा और टुकड़े बचे हैं, उन्हें अलग निकाल देना। सावित्री सिर झुकाकर बिना थके, बिना कुछ कहे सारी मिठाइयां, पकवान और बचे हुए व्यंजन रसोई में ले जाकर जमाने लगी। लता कमरे से आवाज लगाती है। सावित्री अंदर आती है। ये लो, ये तुम्हारे लिए है। मिठाई के जो टूटे फूटे टुकड़े बचे थे और किनारों पर लगी चीनी की परतें, सब यही है। अपने बेटे को खिला देना। मेरे घर में तो कोई ये खाता नहीं। तुम्हारे जैसे लोगों के लिए तो यही बहुत है। तुम्हें तो कभी इतनी बढ़िया मिठाई देखने को भी नहीं मिलती होगी। रास्ते में आंसू बहते हैं, ठोकरें खाती है, लेकिन रुकती नहीं। जंगल के रास्ते से गुजरते हुए सावित्री की नजर एक पुराने मंदिर पर पड़ती है। यह वही मंदिर था जिसकी रक्षा नाग देवता स्वयं करते हैं।
गांव की मान्यता थी, जो भी नाग देवता से सच्चे मन से कुछ मांगता है वो कभी खाली हाथ नहीं लौटता। हे नाग देवता, आज मैं आपके चरणों में आखिरी बार आई हूँ। अब मुझसे ये गरीबी नहीं सही जाती, ये रोज की जिल्लतें नहीं सही जाती। हर सुबह उम्मीद लेकर उठती हूँ और हर शाम टूटी हुई लौट आती हूँ। लोगों की नजरों में मेरी कोई कीमत नहीं, बस एक नौकरानी हूँ मैं, जिसे सिर्फ काम के बदले कुछ बचे खुचे टुकड़े मिलते हैं। कितनी बार सोचा कि अब हिम्मत नहीं बचेगी, पर हर बार अपने बच्चे का चेहरा याद आता है। वो मासूम जो हर रोज पूछता है, माँ आज क्या लाई? और मैं उसके सवाल से नजरें चुराकर बस मुस्कुरा देती हूँ। आज भी वो मेरा इंतजार कर रहा होगा, शायद दरवाजे पर बैठा होगा, सोच रहा होगा कि माँ मिठाई लेकर आएगी, पर मैं तो बस ये शक्कर का चूरा, टूटी फूटी मिठाइयाँ और कुछ आंसू लेकर घर लौट रही हूँ। क्या जवाब दूँ उसे? कह दूँ कि तेरी माँ रोज दूसरों के बर्तन मांजती है, उनकी थालियाँ चमकाती है और बदले में बस टूटे टुकड़े पाती है। कह दूँ कि माँ की मेहनत का कोई मोल नहीं होता इस दुनिया में। नाग देवता, अब बस कीजिए। हर रोज अपमान, भूख और आंसुओं में जीना अब नहीं होता मुझसे। कभी लगता है काश मेरा जन्म ही ना हुआ होता, पर फिर अपने बच्चे की याद आ जाती है। वो तो मेरी एकमात्र सांसों की वजह है। फिर भी आज मन कह रहा है, या तो इस दर्द से मुक्ति दे दो, या इतनी ताकत दे दो कि मैं इसे झेल सकूं। आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, अब फैसला आपका है नाग देवता। सावित्री का हर शब्द नाग देवता के कानों तक पहुंचा। नाग देवता ने सब कुछ सुना, लेकिन उसे डसा नहीं। उनकी आंखों में भी मानो करुणा उतर आई थी। सावित्री रोते रोते वहां से जा ही रही थी कि तभी अचानक नाग देवता के चारों ओर तेज रोशनी फैलने लगी, मानो उन्होंने सावित्री को आशीर्वाद दिया हो। सावित्री जैसे ही अपने घर के बाहर पहुंचती है, उसका बेटा दरवाजे पर बैठा उसका इंतजार कर रहा था। उसकी आंखों में चमक और चेहरे पर मासूम उम्मीद थी। माँ, तुम आ गई। देखो ना, मैं कब से दरवाजे पर बैठा तुम्हारा इंतजार कर रहा था। हर बार गली में किसी के कदमों की आहट सुनता था तो लगता था अब माँ आ गई, पर फिर कोई और निकल जाता था। क्या तुम मेरे लिए मिठाई लेकर आई हो माँ? वही जैसी पिछली बार लाई थी, मीठी सी, जिसमें ऊपर चांदी की परत थी। माँ, जल्दी से पोटली खोलो ना। देखो, मेरे हाथ तो कांप रहे हैं इंतजार में। मुझे आज मिठाई और पकवान खाने हैं। तुम कहती थी ना, अगर मैं अच्छा बच्चा बनूंगा तो तुम मेरे लिए मीठा लाओगी। मैंने आज पूरे दिन शरारत नहीं की, किसी से झगड़ा भी नहीं किया। देखो ना माँ, मैं बहुत अच्छा बच्चा बना हूँ। सावित्री कांपते हाथों से पोटली खोलती है और तभी एक चमत्कार घटता है। उस पोटली में ढेर सारी रंग बिरंगी मिठाइयाँ, लड्डू, जलेबी, पेड़ा, कचौड़ी और स्वादिष्ट पकवान नजर आते हैं। उसका बेटा खुशी से उछल पड़ता है और मिठाइयाँ खाने लगता है। हे भगवान, ये कैसे संभव हुआ? मैं तो सिर्फ चूरा और थोड़ी सी शक्कर लेकर आई थी। अभी तो यही पोटली मेरे हाथ में थी, फटी हुई पुरानी सी कपड़े की थैली। उसमें तो बस कुछ बचे हुए टुकड़े थे। फिर ये चमचमाती मिठाइयाँ, ये पकवान, ये सुगंध, ये सब कहाँ से आ गए? सचमुच वो क्षण किसी चमत्कार से कम न था। सावित्री यह समझ ही नहीं पा रही थी कि यह कैसे हुआ। धीरे धीरे वह घर के अंदर जाती है और वहां का दृश्य देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उसका घर सोने चांदी से भरा हुआ था। इतना ही नहीं, उसका बीमार पति जो महीनों से बिस्तर पर पड़ा था, अचानक खड़ा हो गया था। उसके चेहरे पर तेज और शरीर में नई ऊर्जा थी। हे भगवान, ये कैसा प्रकाश है! पूरा घर जैसे किसी सुनहरी रोशनी से नहा गया हो। देखो सावित्री, दीवारों से चमक निकल रही है। फर्श पर जैसे चांदी बिछी हो और कोनों में सोना दमक रहा है। ये सारा घर सोने, चांदी और हीरे जवाहरात से कैसे भर गया? कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा? और तुम देखो, मैं ठीक हो गया हूँ।
मेरे शरीर का दर्द, मेरी कमजोरी सब गायब हो गई है। मैं अपने पैरों पर खड़ा हूँ, सचमुच खड़ा हूँ। ये कैसा चमत्कार है? आखिर यह हुआ कैसे? अरे, ये सब कैसे हो गया? मैं तो लता के घर से सिर्फ टूटी फूटी मिठाइयां लेकर आई थी, वही बचे हुए टुकड़े जिन्हें लोग कूड़े में फेंक देते हैं। और अब देखो, ये घर सोना चांदी से भर गया है। हर चीज पर जैसे किसी ने वरदान की चमक बिखेर दी हो। मुझे समझ नहीं आ रहा, ये सपना है या हकीकत। अभी कुछ देर पहले तक मेरी झोली खाली थी और अब वह धन धान्य से लबालब भर गई है। उसका बेटा मासूमियत से सवाल पे सवाल पूछता है। ये सब नाग देवता की कृपा है। मैं तो लता के घर से सिर्फ शक्कर और चूरा लेकर निकली थी। रास्ते में जब थक कर रोने लगी तो मंदिर में जाकर नाग देवता से अपनी सारी पीड़ा कह दी। मैंने उनसे कहा, हे देवता, अब मुझसे जीवन का ये बोझ नहीं उठाया जाता। मैंने विनती की थी कि या तो मुझे इस दुख से मुक्त कर दो या फिर मेरी तकलीफें दूर कर दो। मैंने उनसे कहा था, मुझे यहीं तस लो, मैं अब नहीं जी सकती। लेकिन नाग देवता ने मुझे मारा नहीं। उन्होंने मेरी पुकार सुन ली, मेरी सच्चाई को पहचान लिया और देखो, आज उनकी कृपा से हमारा जीवन ही बदल गया है। हमारे घर में फिर से उजाला लौट आया है। उस दिन से सब कुछ बदल गया। वो गरीब और लाचार परिवार, जिसने कभी सिर्फ आंसू और भूख को ही जाना था, आज खुशियों और राहत से भरपूर जीवन जी रहा था। अगले ही दिन सावित्री और उसका परिवार गांव में बने नए, सुंदर और आलीशान घर में बस गए। सारा माहौल नई उम्मीद और उत्साह से चमक उठा। 3 दिन बीत चुके थे। सावित्री अब अपने नए, विशाल और आरामदायक घर में शांति और संतोष के साथ जीवन बिता रही थी। उसके चेहरे पर अब चिंता की कोई लकीर नहीं रही, बल्कि खुशियों और संतोष की चमक ने उसे नई ऊर्जा दी थी। उसके पति की तबीयत भी अब पूरी तरह ठीक थी, इसलिए वह फिर से अपनी खेती-बाड़ी और घर की जिम्मेदारियों को संभालने लगा। उधर लता अपने घर में बैठी सोच में डूबी हुई थी कि आखिर सावित्री काम पर क्यों नहीं आ रही है। अरे, 3 दिन हो गए पर सावित्री अभी तक काम पर क्यों नहीं आई? आज सुबह से ही घर के हर कोने में धूल जमा हुई है। बर्तन कचरे में पड़े हैं और रसोई में कोई हाथ बटाने वाला नहीं है। कहीं उसे अचानक से कोई बीमारी तो नहीं हो गई, या फिर उसे किसी तरह की तकलीफ हुई है, या कहीं ऐसा कुछ हुआ है जिसकी वजह से वह काम पर आने में असमर्थ है। इतनी देर तक उसका न दिखाई देना सच में चिंता का विषय है। इतना सोचकर लता ने अपने नौकर को आवाज दी। अरे सुनो, तुम अभी इसी वक्त जाकर देखो कि मेरी बड़ी बहन कहाँ है। वो काम पर क्यों नहीं आ रही? जाकर पता लगाओ कि वह क्या कर रही है। नौकर जी हुजूरी करते हुए फौरन सावित्री के घर की ओर चल पड़ा। जैसे ही वह वहां पहुंचा और घर की चौखट पर कदम रखा, उसकी आंखें हैरानी से फैल गईं। उसने देखा कि सावित्री ने एक नया और सुंदर घर खरीद लिया है। उसका पति अब पूरी तरह स्वस्थ था और अपने खेत की ओर जा रहा था। नौकर ने चुपके से घर में झांका और देखा, सावित्री अपने बेटे के साथ नए घर में प्रसन्न मुद्रा में बैठी थी। सुख समृद्धि की खुशबू हर कोने में फैली हुई थी और घर में एक नई ऊर्जा और खुशी का माहौल था। हे भगवान, यह मैं क्या देख रहा हूं? कुछ दिन पहले तक तो इनका घर जर्जर और टूटा फूटा था। खेतों में काम करने के बाद भी खाने को पर्याप्त नहीं होता था। और अब तो यह ऐसा लग रहा है जैसे कोई राजा महाराजा का महल हो। इतना वैभव, इतनी समृद्धि, इतनी खुशी, मैं अपनी आंखों पर भरोसा ही नहीं कर सकता। वह भागता हुआ लता के पास पहुंचा, हांफते हांफते और उत्सुकता से भरा हुआ। मालकिन, आप विश्वास नहीं करेंगी, लेकिन यह सच में एक चमत्कार है। आपकी बड़ी बहन अब बेहद अमीर हो गई है। उनका नया घर सोने चांदी और कीमती चीजों से भरा पड़ा है। उनके पति की बीमारी पूरी तरह ठीक हो गई है और वह फिर से अपने खेतों की देखभाल कर रहे हैं। और उनके छोटे बेटे के हाथ में, मालकिन, आप सोच भी नहीं सकती, नई नई मिठाइयां और पकवान थे।
लगता है जैसे उनकी किस्मत ने पूरी तरह से रातों रात मोड़ ले लिया हो। क्या? ये कैसे हो गया? जब मैंने उसे भेजा था तब तो बस कुछ बचे खुचे मिठाई के टुकड़े और बर्तन में चिपकी हुई शक्कर ही दी थी। फिर यह सब वैभव, मिठाई और दौलत अचानक कहाँ से आ गया? वो नौकरानी इतनी जल्दी इतनी अमीर कैसे हो गई? ये रहस्य तो मुझे जानना ही होगा। मैं अब खुद जाकर देखूंगी कि आखिर यह सब कैसे संभव हुआ। उस शाम जब लता का पति काम से लौटकर घर आया तो उसने उसे सारी बातें बताईं। सुनते हो जी, आपको पता है मेरी बड़ी बहन सावित्री अचानक अमीर हो गई है। सोचिए, वह गरीब और लाचार परिवार जो कभी सिर्फ आंसू और भूख के साथ जीता था, आज उसका टूटा फूटा घर महल जैसा बन गया है। उसका पति पूरी तरह ठीक हो गया है, खेत संभाल रहा है और घर में खुशियों की कोई कमी नहीं। मुझे तो सच में समझ ही नहीं आ रहा कि यह सब रातों रात कैसे हो गया। ऐसा लगता है जैसे किसी चमत्कार ने उनकी किस्मत बदल दी हो। अरे वाह, ये तो सच में बहुत अच्छी और हैरान करने वाली खबर है। सावित्री ने सच में बहुत संघर्ष किया है, कई कठिनाइयों और तकलीफों का सामना किया है, लेकिन यह देखकर खुशी हो रही है कि उसकी मेहनत और सब्र का फल उसे अब मिला है। तुम चिंता मत करो, जाओ और खुद उससे पूछो कि आखिर यह सब कैसे हुआ, ये चमत्कार किस तरह से संभव हुआ। लता ने ठान लिया कि अब वह इस रहस्य से पर्दा उठाकर ही दम लेगी। वह उसी समय जल्दी से तैयार होकर सावित्री के घर की ओर निकल पड़ी। वहां पहुंचकर जब उसने महल जैसा घर देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसके मन में जलन और हैरानी दोनों साथ साथ उमड़ पड़े। फिर वह घर के अंदर गई। अरे बहन, तू काम पर नहीं आ रही थी, इसलिए मुझे तेरी बहुत चिंता हो गई थी। मैं सोचती रही कहीं तू बीमार तो नहीं पड़ गई या किसी तरह की तकलीफ तो नहीं हो गई। इसलिए मैं खुद तेरे पास आ गई ताकि जान सकूं कि सब ठीक है या नहीं। लेकिन यह देखकर मैं तो पूरी तरह हैरान रह गई हूं। तू इतनी अमीर कैसे बन गई? तेरा टूटा फूटा घर अब महल जैसा बन गया है। तेरे पति की तबीयत भी पूरी तरह ठीक है और घर में खुशियों का समंदर बह रहा है। जरा मुझे भी तो बता, आखिर क्या हुआ ऐसा कि तू रातों रात इतनी अमीर बन गई? लता, तू रोज जो मुझे बचे खुचे बासी चावल और सब्जियां देती थी और उस दिन तूने जो मिठाई के टूटे फूटे टुकड़े और शक्कर मुझे दिए थे ना, मैं वही सब लेकर घर लौट रही थी। तभी रास्ते में मुझे नाग देवता मिले। मैंने उन्हें अपनी सारी दुख तकलीफें, अपनी गरीबी, अपने संघर्ष और अपने पति की बीमारी के बारे में बता दिया। नाग देवता ने मेरी सच्ची भक्ति और दुख देखकर मुझे अपनी कृपा दी और उनकी कृपा से यह सब हुआ। मेरा घर बदल गया, पति ठीक हो गया और मेरे बेटे के हाथों में मिठाइयाँ और खुशियाँ भर गईं। देख लता, सच में जब ईश्वर कृपा करते हैं तो रातों रात जीवन ही बदल जाता है। लता को सावित्री का नया घर देखकर और उसकी समृद्धि देखकर जलन होने लगी। उसकी लालच अब और बढ़ गई थी। अगले ही दिन लता ने मन ही मन ठान लिया कि उसे अपनी बड़ी बहन से भी ज्यादा अमीर बनना है। उसके भीतर का लालच और ईर्ष्या उसे चैन से बैठने नहीं दे रही थी। उसने अपने पति को सारी बातें बताईं। सुनो जी, अब मुझे सब समझ में आ गया है। दीदी इतनी अमीर कैसे बन गई? मैं रोज जो खराब खाना उसे देती थी वही उसने नाग देवता के सामने सब बता दिया। और देखो, नाग देवता ने उसकी सच्ची भक्ति और दुख देखकर पल भर में उसका घर राजमहल जैसा बना दिया। इतनी दौलत, इतनी खुशी, हमें भी वैसा ही करना होगा। मैं भी अब वही करूंगी जो उसने किया था। अरे पगली, ऐसा मत सोचो। हम तो पहले से ही सुखी और अमीर हैं। हमारी जिंदगी में जो कुछ है वह भगवान की कृपा है। इतना लालच करना अच्छा नहीं होता। याद रखो, लालच हमेशा इंसान को बर्बाद कर देता है। अगर तुम अपनी ईमानदारी और संतोष को छोड़ दोगी तो अंत में खुद को ही खो दोगी। नहीं, मुझे कुछ नहीं सुनना। वो मुझसे ज्यादा अमीर नहीं हो सकती। मेरे सामने उसकी कोई औकात नहीं थी और आज वह मुझसे भी ज्यादा अमीर बन गई।
अब मैं भी वही करूंगी जो उसने किया था। नाग देवता से मदद मांगूंगी और रातों रात अपनी किस्मत बदल दूंगी। पति ने बार बार समझाया, प्यार से टोका, चेतावनी दी, पर लता पर लालच का भूत सवार हो चुका था। उसकी आंखों में अब सिर्फ दौलत और शक्ति पाने की चाह थी। उसका मन अब शांति और संतोष को नहीं देख पा रहा था, केवल अपनी लालच की आग ही जल रही थी। उसी दिन थोड़ी देर बाद दोपहर के समय लता सावित्री के घर पहुंची और झूठे आंसू बहाने लगी। दीदी, मुझे माफ कर दो। मैंने तेरे साथ बहुत बुरा किया। जब तू मेरे घर काम करने आती थी तब मैंने तेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, तुझे नीचा दिखाने की कोशिश की, तेरे अच्छे मन का मजाक बनाया। लेकिन अब समझ में आया है कि गलती मेरी थी। शायद इसी वजह से मेरे पति के कारोबार में मुसीबतें आ गई हैं। दिन ब दिन हालत बिगड़ती जा रही है दीदी। अब तो घर चलाना भी मुश्किल हो गया है। मुझे लग रहा है ये सब मेरे कर्मों का फल है। दीदी, अगर तेरा दिल बड़ा है तो मुझे अपने घर पर काम पर रख लो। जैसे मैं तुझसे काम करवाया करती थी वैसे ही अब मैं तेरे लिए करूंगी। झाड़ू पोछा, बर्तन, खाना, सब कुछ। बस मुझे एक मौका दे दे दीदी। अरे लता, तू क्यों ऐसी बातें कर रही है? बीती बातों को भूल जा। तू तो मेरी सगी बहन है, मेरा खून है। मैं तुझसे नाराज कैसे रह सकती हूँ? तू बता, तुझे किस चीज की जरूरत है? पैसे चाहिए, राशन चाहिए या किसी और मदद की जरूरत है? मैं तेरी पूरी मदद करूंगी बहन, बस तू दुखी मत हो। नहीं दीदी, मुझे पैसों की मदद नहीं चाहिए। मुझे तो बस एक ही चीज चाहिए, काम। तू मुझे अपने घर पर रख ले और बदले में बस मुझे खाना दे देना। मैं तुझसे कोई और चीज नहीं मांगूंगी। ठीक है लता, अगर तेरा मन है तो आजा मेरे घर पर काम कर ले। मुझे तुझसे कोई गिला शिकवा नहीं है। जो हुआ वो बीत गया। इंसान गलतियों से ही सीखता है। पर याद रख, मेरे घर में तू नौकरानी नहीं, मेरी बहन बनकर काम करेगी। और अगर कभी थक जाए तो बस कह देना, मैं खुद तेरे साथ काम कर लूंगी। सावित्री दिल से साफ थी। उसने अपनी छोटी बहन के झूठ को पहचान भी लिया, लेकिन फिर भी उसने कुछ नहीं कहा। उसने लता को अपने घर काम पर रख लिया। अगली सुबह लता सावित्री के घर पहुंचती है। मन में एक ही ख्याल, आज वही चमत्कार दोहराना है जो दीदी के साथ हुआ। अरे लता, तू तो बहुत जल्दी आ गई आज। अच्छा हुआ, आज घर में बहुत सारा काम है। झाड़ू पोछा, बर्तन, कपड़े, सब कुछ करना है। देख बहन, तू बस मन लगाकर कर लेना, बाकी सब मैं देख लूंगी। मैं सोच रही हूँ आज रसोई में कुछ खास पकाऊं, तू सफाई संभाल ले। वैसे भी तेरा हाथ सफाई में बड़ा अच्छा है, पूरा घर चमक जाएगा। हाँ हाँ दीदी, मैं सब कर लूंगी। तुझे कुछ कहने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आज तो मैं तेरे घर को ऐसा चमका दूंगी कि आईना भी शर्मा जाए। तू बस बैठकर देखती जा, मैं सब काम निपटा दूंगी। दिन भर लता काम में लगी रही। झाड़ू लगाया, आंगन साफ किया और हर कोना चमका दिया। बहन, आज तूने बहुत अच्छा काम किया। देख, तेरे लिए मैंने गरम गरम रोटी, सब्जी और मिठाई बनाई है। दिन भर काम किया है, थक गई होगी ना। यह ले, थोड़ा मीठा खा ले, मन भी मीठा हो जाएगा। और ये थैला भी साथ ले जा, इसमें तेरे लिए ताज़ा खाना और मिठाई रखी है। नहीं दीदी, तू मुझे ये मत दे। मुझे वही देना जो मैं तुझे दिया करती थी, बासी, बचा खुचा, सूखा सड़ा खाना। मैं तेरे अच्छे खाने की हकदार नहीं हूँ। जैसे मैं तुझे देती थी वैसे ही अब मैं लेना चाहती हूँ। मुझे वही स्वाद चखना है जो तूने चखा था। क्या कह रही है तू लता? मैं अपनी बहन को बासी खाना कैसे दे दूं? वो तो मैं मजबूरी में खाती थी। तू क्यों अपने लिए वैसा चाहती है? देख, दिल से दिया हुआ खाना ही सबसे बड़ा प्रसाद होता है। दीदी, तू बस मुझे वही दे जो मैं तुझे देती थी।
मुझे तेरा अच्छा खाना नहीं चाहिए। शायद उसी बासी खाने में कोई रहस्य छिपा है। हो सकता है उसी से मेरी किस्मत बदल जाए, जैसे तेरी बदली थी। ठीक है बहन, अगर तेरा मन उसी में है तो मैं तुझसे ज्यादा जिद नहीं करूंगी। लता खुशी खुशी वो बचा खुचा खाना लेकर अपने घर लौट गई। अगले दिन फिर वही हुआ। लता सुबह काम पर आई। दिन भर मेहनत करने के बाद जब जाने लगी तो सावित्री ने फिर से ताजी मिठाई और स्वादिष्ट खाना उसके लिए रखा। लेकिन लता ने मना कर दिया और जबरदस्ती बासी और खराब सब्जियां लेकर चली गई। दिन बीतते गए। लता रोज काम पर आती और जाते समय हर बार जबरदस्ती बासी खाना लेकर जाती। सावित्री सोच में पड़ गई कि आखिर लता ऐसा क्यों कर रही है। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। अब तो कई दिन बीत गए दीदी के घर काम करते करते। अब मुझे भी वही करना होगा जो दीदी ने किया था। मैं आज ही मंदिर जाऊंगी और नाग देवता से वही बातें कहूंगी जो उसने कही थी। तब जाकर मैं उससे भी ज्यादा अमीर बनूंगी। बस यही सोचते सोचते लता के कदम तेज हो गए। उसका दिल लालच से भर चुका था। अब न उसे अपने पति की बातें सुनाई दे रही थीं, न घर की कोई चिंता थी। उसके मन में बस एक ही चाहत थी, दौलत, सोना, रुपया और शानो शौकत। इसी लालच के सहारे वह मंदिर की ओर बढ़ी। वहां पहुंचकर उसने नाग देवता के सामने जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। हे नाग देवता, मैं बहुत गरीब हूँ। मेरे जीवन में हर तरफ सिर्फ दुख ही दुख है। मैं रोज अपनी बड़ी बहन सावित्री के घर काम करने जाती हूँ, पर वह मुझे कभी ताज़ा खाना नहीं देती। हमेशा बासी और बचा खुचा ही थमा देती है। आज भी उसने मुझे वही बासी खाना दिया। हे देवता, मैं अब बहुत दुखी हो चुकी हूँ। मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा। मेरी मेहनत बेकार जा रही है। कृपया मुझे यहीं दस दीजिए ताकि मैं इस दुखी जीवन से छुटकारा पा सकूं। अचानक मंदिर में गूंजती हुई भारी गहरी आवाज आती है। अरे मूर्ख स्त्री, तू लालच और ईर्ष्या में अंधी हो चुकी है। तेरे दिल में अपनी ही बड़ी बहन के लिए जलन भरी हुई है। तुझे रोज ताजा और अच्छा खाना मिलता था, पर तू जानबूझकर उससे बासी खाना मांगती रही। मुझे सब पता है लता। नहीं नहीं नाग देवता, ऐसा नहीं है। मैं सच बोल रही हूँ। झूठ मत बोल लता। तूने अपनी बहन से ईर्ष्या की, झूठ बोला, और अब लालच में आकर मुझसे मौत की भीख मांग रही है। तो ठीक है, तेरी इच्छा मैं पूरी करता हूँ। तू चाहती है कि मैं तुझे 10 लूं। अगर यही तेरा इरादा है तो ठीक है। मुझे माफ कर दीजिए नाग देवता। आप सच कह रहे हैं। मैं लालच और जलन में अंधी हो गई थी। मुझे काटिए मत, कृपा कीजिए। ठीक है, मैं तुझे नहीं काटूंगा, लेकिन तेरे लालच का फल तुझे आज ही भुगतना होगा। जहां तू खड़ी है वहीं मैं तुझे श्राप देता हूं। तेरा आलीशान घर अब एक झोपड़ी में बदल जाएगा। तेरे घर का पूरा सोना, चांदी, हीरे मोती, धन और दौलत सब ईंट पत्थर में बदल जाएगा। तू मेरे सामने गरीब बनकर आई थी ना, अब कुदरत तुझे बताएगी असली गरीबी क्या होती है। लता अपने घर की ओर जाती है। उसके मन में हजारों ख्याल आ रहे थे। जैसे ही अपने घर के पास पहुंची, उसकी आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। उसका घर अब एक झोपड़ी में बदल गया था। उसने चारों ओर देखा। उसके घर के सारे हीरे जवाहरात, जेवर सब ईंट पत्थर में बदल गए थे। उसकी नजरें घर की टूटी छत और बिखरी चीजों पर टिक गईं और उसका दिल डर और पछतावे से भर गया। अरे लता, ये सब कैसे हो गया? हमारा सुंदर घर इस झोपड़ी में कैसे बदल गया? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम मुझे सच सच बताओ, ये सब कैसे हुआ और तुमने क्या किया है? मैंने सब कुछ कर दिया। मैंने लालच किया, सावित्री से जलन की। मैंने नाग देवता से झूठ बोला, वही मांगा जो मुझे नहीं मिलना चाहिए था। अब मुझे अपने किए हुए कर्मों पर पछतावा हो रहा है, लेकिन सब कुछ बहुत देर हो चुका है। मैंने कहा था ना लता, लालच मत करो। आज तुम्हारी लालची सोच के कारण मेरी पूरी मेहनत, हमारी सारी खुशियां मिट्टी में मिल गई। तुम्हें पता भी है कि मैंने अपनी जिंदगी में कितनी मेहनत की है, सब कुछ जुटाया है। पता नहीं मैंने क्या पाप किया था,
जो मुझे तुम जैसी लालची औरत से शादी करनी पड़ी। लता के लालच और ईर्ष्या की वजह से उसका ऐशो आराम, धन दौलत और पति का प्यार सब छिन गया। इस तरह लालच और जलन में अंधी हुई लता ने अपने ही हाथों अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। अब उसकी आंखों में सिर्फ पछतावा और दुख रह गया था और उसके दिल में खालीपन भर गया। इस कहानी से यह सीख मिलती है, इंसान जैसा कर्म बोता है वैसा ही फल उसे मिलता है। सावित्री ने भलाई और सच्चाई के बीज बोए तो उसे आशीर्वाद और सुख मिला, लेकिन लता ने जलन और लालच के बीज बोए तो उसे श्राप और पछतावा मिला।